माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। तो ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पोकायोका टेक्निक के बारे में, जिसको हम लोग मिस्टेक प्रूफिंग टेक्निक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज पोकायोका, पोकायोका क्या है। तो दोस्तों पोकायोका एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है गलती को रोकना या फिर गलती से भी गलती न होना। तो पोकायोका जो है वो कहां से डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, मानव के द्वारा जो हम लोग गलतियां जो हम लोग करते हैं उन गलतियों को रोकने के लिए एक ऐसी टेक्निक है। अगर आप मशीन पर इसका उपयोग करते हैं या फिर कहीं भी इसका उपयोग करते हैं तो आप जो है वो होने वाली दुर्घटनाओं से जो है वो बच सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग पोकायोका के बारे में आगे और डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों पोकायोका जो है वो किसने बनाया था, तो पोकायोका को बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था मिस्टर शिंगेई शिंगो। तो ये शिंगेई शिंगो मिस्टर जो थे ये जापान के थे और इन्होंने जो है वो इस पोकायोका टेक्निक का जो है वो निर्माण किया था। तो पोकायोका टेक्निक का मतलब होता है गलती से भी गलती न होना, और अगर गलती होती है तो उस गलती की पहचान हो जाना। तो इसकी हिस्ट्री क्या है कि शिंगेई शिंगो ने इस जो टेक्नोलॉजी है ये इसको 1960 के अंदर जो है वो इसको बनाया था। और इंडस्ट्री के अंदर जब भी मशीनें होती हैं तो मशीनों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और उन प्रॉब्लम के कारण हमें काफ़ी सारा लॉस होता है और हम लोग गलतियां तो उसी समय जो है वो हमसे बहुत सारी होती रहती हैं। तो हमसे होने वाली जो गलतियां हैं उन गलतियों को दोहराया ना जाए, इसलिए जो है वो इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो यह जो टेक्निक है वो हम लोग कहाँ कहाँ जो है वो हम लोग इसको लगा सकते हैं, तो वो हम लोग जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसा कि इस टेक्नोलॉजी जैसे सीएनसी मशीन में आप कार्य कर रहे हैं, सीएनसी मशीन में आपका कोई फोर्जिंग या कास्टिंग का कोई पार्ट है, आपने मशीन के अंदर लगाया, ठीक है, मशीन के अंदर लगाया और आपने डोर बंद नहीं किया, और जब तक आप मशीन का डोर बंद नहीं करोगे तो मशीन जो है वो आपकी नहीं चलेगी। मतलब गलती तो आपने की, आपने डायरेक्टली चलाने की कोशिश की बट मशीन ने गलती नहीं की। उस टेक्नोलॉजी के कारण जो उस मशीन को जो है वो दुर्घटना करने से उसने जो है वो रोका। तो ऐसी टेक्निक बहुत सारी होती हैं, तो उन टेक्निक के बारे में हम लोग लगातार पढ़ते जाएंगे कि पोकायोका जो है वो कहाँ पर काम आता है। तो पोकायोका के कुछ एग्जांपल्स हैं। ए ऑपरेटर में यूज ए सिंपल चेकलिस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ मशीन टू नाउ दैट एवरीथिंग इज ओके। एक जो ऑपरेटर होता है वो मशीन को स्टार्ट करने से पहले मशीन की एक चेक शीट को भरता है, मशीन को चेक करता है कि मशीन जो है वो आपकी एवरीथिंग इज ओके है या फिर मशीन में कोई फॉल्ट है, ठीक है। तो जैसे पोकायोका का एक एग्जांपल और है, ए रेड अलर्ट टू डिस्प्ले रिजर्व लो लेवल ऑफ फ्यूल इन व्हीकल। आप लोग सभी मोटर व्हीकल या गाड़ियां तो चलाते ही होंगे। आपका जो मोटरसाइकिल या फिर कार है उसके अंदर आपका फ्यूल जब लेवल लो हो जाता है तो कार के अंदर तो आपकी जो लो लेवल वाला जो उसका जो डंडा होता है फ्यूल का वो कभी मतलब फ्लक्चुएट करने लग जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी के अंदर जो है वो फ्यूल अब लो हो चुका है। आने वाले जो है वो किसी भी फ्यूल स्टेशन पर आप लोग जो है इसको भरवा लीजिए। अगर इसको भरवाएंगे नहीं तो आपकी जो गाड़ी है वो बीच में ही रुक सकती है। तो बाइक में रिजर्व सिस्टम होता है, बाइक का रिजर्व लग जाता है, तब हमें पता चल जाता है कि बाइक के अंदर जो है वो फ्यूल कम हो गया है और नेक्स्ट आने वाले फ्यूल स्टेशन पे हमें जो है वो इसमें फ्यूल डलवाना चाहिए। तो हमें अलर्ट कर देती हैं चीज़ें। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल और है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप किसी कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग किसी दूसरी वस्तु को डालोगे तो वो उसमें फिट नहीं होगी। तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी जो है वो, जैसे आपने यूएसबी पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट के अंदर अगर आप उल्टा करके आप पेन ड्राइव या कोई यूएसबी उसमें लगाएंगे तो वो नहीं लगेगा, जो उसका जो खांचा बना हुआ है वो उसी में ही फंसेगा। मोबाइल का सिम कार्ड जैसे होता है तो उसका जो डिज़ाइन बना हुआ है, इसका जो खांचा बना हुआ है उसका अंदर जिस डिज़ाइन का जो है माइक्रो सिम, नैनो सिम जो भी आपने डालना है वो ही डल पाएगा, अन्यथा कोई और सिम उसमें हम लोग नहीं डाल पाएंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो है वो प्लग जो होते हैं इसमें आप देख सकते हैं कि जिस डिज़ाइन का आपका जो प्लग होगा
वो ही इसके अंदर जाएगा। और अगर आप इसके डिजाइन का बिना का अगर कोई प्लग आप इसमें लगाएंगे तो आपका जो प्लग होगा वो इसके अंदर नहीं जाएगा। ज्यादा फोर्स से लगाएंगे तो आपका जो सामान है वो खराब हो सकता है और आपका जो पार्ट है वो टूट भी सकता है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि जैसे लिफ्ट होता है, लिफ्ट के जो दरवाजे होते हैं, लिफ्ट के दरवाजे जो है वो मतलब जैसे लिफ्ट एकदम से बंद होने वाला होता है तो उस समय अगर उसके बीच में अगर हाथ को दे दिया जाए तो तुरंत जो है उसके दरवाजे जो है वो ओपन हो जाते हैं दोबारा से। ठीक है, अगर उसमें टेक्निक ना लगी होती है तो उस बंदे का कोई भी जो है वो हाथ भी उसके अंदर आ सकता है, कट भी सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से दिल्ली मेट्रो के जो गेट होते हैं वो इसी प्रकार से कार्य करते हैं, उनमें टेक्निक लगी होती है और उसी टेक्नोलॉजी के आधार पर वो पहले ही सेंस कर लेते हैं, जिससे आपने गलती की तो सामने वाली मशीन जो है वो गलती नहीं करती है। जैसे आप यहाँ पे गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में बैठते समय आपका जो सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाएंगे तो गाड़ी आपकी जो है वो, आपने तो गलती की बट आपकी गाड़ी गलती नहीं करेगी, आपकी गाड़ी आपको बता देगी कि आपने सीट बेल्ट जो है वो नहीं लगाया है। सीट बेल्ट का सायरन लगातार बजता रहेगा जब तक आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से सीएनसी मशीन की जो डोर होती है वो अगर आप बंद नहीं करेंगे तो मशीन जो है वो आपकी चलेगी नहीं। जब तक डोर बंद नहीं करोगे तब तक मशीन आपका नहीं चलेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पोकायोका के। तो एन एरर इज एन एक्शन विच इज इनएक्यूरेट ऑन और इनएक्यूरेट। तो यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ेंगे हाउ टू प्रिवेंट एरर। तो यहाँ पे आपका दिया गया है स्कॉल्ड देम, रिटर्न देम, डिटेक्ट देयर अर्निंग एंड टेल देम टू बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको बताई गई है। तो हमें जो पोकायोका होता है वो अलर्ट करता है कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसा गलती ना करें। ठीक है, तो हमें जो है वो पोकायोका जो है वो जो एरर्स होते हैं वो उसमें जो है वो लोगों को कैसे हम लोग बताएं। जैसे ट्रेनिंग के द्वारा हम लोग मोटिवेशनल कर सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को। ऑटोमेशन ऑफ ए मशीन मेकिंग इजी वे टू डू ए जॉब, अप्लाइंग पोकायोका। पोकायोका अप्लाई करने से मशीनों में जो सुरक्षा है वो हमारी बढ़ाई जा सकती है। रिजल्ट ऑफ एरर एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं, समय की देरी आदि, मशीन ब्रेकडाउन, मशीन खराब हो जाएंगी अगर आप पोकायोका वगैरह नहीं लगा के रखेंगे, चोट लग सकती है, लॉस ऑफ प्रोडक्ट्स, उत्पादों का नुकसान हो सकता है, रिजेक्शन बढ़ सकता है आपका, टाइम डिले, समय की देरी मतलब डिलीवरी टाइम पे नहीं होगी, क्योंकि पोकायोका से हमारी जो है वो बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स ही आ सकती हैं। ठीक है, तो पोकायोका जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एज ए प्रिवेंट डिवाइस, एज ए डिटेक्टिव डिवाइस, दो प्रकार से हम लोग पोकायोका कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिवेंटिव पोकायोका के बारे में बताता हूँ। प्रिवेंटिव पोकायोका क्या होता है कि अगर आपने इस पोकायोका को अप्लाई किया है तो आपका जो एरर होगा वो आएगा ही नहीं, क्योंकि मशीन ऑटोमेटिकली जो है वो बता देगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं दूसरे डिटेक्टिव पोकायोका के बारे में। एक होता है आपका प्रिवेंटिव पोकायोका, एक होता है आपका डिटेक्टिव पोकायोका। डिटेक्टिव पोकायोका का मतलब होता है कि आप पोकायोका वो गलती की पहचान करता है। जैसे मान लो कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होती है, ठीक है, मशीन में कोई खराबी आने वाली होती है तो उसके बारे में हमें पहले ही जो है वो डिटेक्ट करके बताता है, उसे हम लोग डिटेक्टिव पोकायोका कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोकायोका जो हम लोग लागू करते हैं दो प्रकार के कर सकते हैं। प्रिवेंटिव पोकायोका में क्या होता है, आपकी मशीन जो है वो गलती नहीं करती है। जैसे मान लो ऑपरेटर ने मशीन का गेट बंद नहीं किया तो मशीन आपकी स्टार्ट नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो के गेट आप देख सकते हैं, दिल्ली मेट्रो में आपका जो कार्ड सिस्टम चलता है, टोकन सिस्टम चलता है, जब तक आप उसको पंच नहीं करेंगे तब तक आपका जो गेट है वो नहीं खुलेगा। ठीक है, इस प्रकार से लिफ्ट के जो दरवाजे होते हैं उसके बीच में अगर बंद हो रहे दरवाजे के बीच में अगर आप हाथ वगैरह दे देते हैं तो दरवाजे पुनः आप वापिस ओपन होते हैं। तो ये टेक्निक्स होती हैं जो हमें जो है वो दुर्घटनाएं होने से बचाती हैं और इनका काफी फायदा होता है। डिटेक्टिव पोकायोका में क्या होता है, जैसे मान लो आपका कोई भी पार्ट होता है वो आपको अनुभव कराता है कि अगर उसके खांचे में वो फंस जाएगा तो वो बिल्कुल एकदम ओके होगा, नहीं फंसेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हम लोग गलती कर रहे हैं, अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो पार्ट आपका टूट सकता है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे जो है वो बड़े ध्यान से इस मेथड को अपनाते हैं।
तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती है वो हम लोग जो है वो ध्यान में रख कर कार्य करते हैं। ठीक है, तो पोकायोका बहुत सारी जगहों पे लागू होता है, सीएनसी मशीन पे लागू होगा, आपकी बहुत सारी जो आपकी मशीनें होती है वहां पे लागू हम लोग कर सकते हैं, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। गाड़ी में जैसे गियर लॉकिंग सिस्टम आता है, सेंटर लॉकिंग सिस्टम आता है, गाड़ी को कोई टच करता है तो गाड़ी की कोई भी जो है वो आवाज जो है वो निकलने लग जाती है, जिससे पता चल जाता है। जीपीआरएस सिस्टम आ रहा है, ये सब क्या है, ये एक प्रकार से पोकायोका के ही जो है वो एग्जाम्पल है। जैसे मान लो किसी गाड़ी चोरी हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि वो गाड़ी कहाँ पर है, वो उसकी लोकेशन ट्रैक हो जाती है जीपीआरएस के द्वारा। तो एक प्रकार से जो है वो ये एग्जांपल्स है। एटीएम का उपयोग करते हैं हम लोग। एटीएम जो मशीन होती है वह क्या करती है कि उसके अंदर जिस एटीएम का आपको पिन याद होगा, आप उसी एटीएम के द्वारा जो है वो अपने एटीएम कार्ड लगा करके उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। और गलत पिन डालोगे तो आपकी मशीन पैसा नहीं निकालेगी, और अगर 3 या 4 बार से ज्यादा डाल देंगे तो आपका वो एटीएम कार्ड ही जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो मशीनों के अंदर इस प्रकार की जो टेक्निक होती है उसको ही हम लोग जो है वो पोकायोका कहते हैं। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ पोकायोका, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग क्या है पोकायोका का? मीनिंग होता है, सबसे पहले इसके बारे में पता करेंगे। तो इसका मतलब होता है मिस्टेक प्रूफिंग टेक्निक। तो हमारा सही आंसर है मिस्टेक प्रूफिंग टेक्निक। उसके बाद में आपका कोई सवाल है, आपका कोई जवाब है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज का यह वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।